अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो बेसिकली सॉरी मैं जो है बड़ी जल्दी बोल रहा हूँ माज़रत के साथ। आज जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो ये है कि यू ग्रेड जो कि फ़ीमेल्स जो सेलेक्ट हुई हैं उनको क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं और इंटरव्यू के बाद क्या क्या चीज़ें करनी होती है। तो आज मैं स्पेसिफ़िक उन चीज़ों पे बात करूँगा। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं इंडिविजुअली बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल जो है एक खौफ का जो है मकाम फैला हुआ है, अल्लाह माफ़ी दे कि ख़वातीन के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही। तो एहतियात करना चाहिए, आप सब अपना भी एहतियात करें, दूसरों का भी ख्याल रखें। तो ये ज़रूरी है कि हम एहतियात करें, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें जो है इंटरव्यूज़ की जब इंटरव्यूज़ के बाद जो है क्या क्या चीज़ें करनी होती, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि जब आपका इंटरव्यू हो जाता है और फाइनल ईमेल आती है आपकी सिलेक्शन की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मांग रहे होते हैं। सबसे पहले तो मेन चीज़ ये होता है कि वो बोलते हैं कि आज जब आपको ईमेल मिल गई है तो आप अपना रिप्लाई करें कि आप जो हैं आना चाहते हैं नहीं। एक रिप्लाई वो मांगते हैं यस और नो का, तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई करना चाहिए। सेकंड थिंग वो बोलते हैं कि आप पासपोर्ट की स्कैन कॉपी हमें ज़रूर भेजें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है फ़ौरन ही, जैसे आपको ईमेल मिले, अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो फ़ौरन अर्जेंट बेसिस पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी हो, क्योंकि जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है तो बहुत सारे लोगों को वो कैंसिल भी कर सकते हैं, बहुत सारी फ़ीमेल्स को। तो मैं फ़ीमेल स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ फ़ीमेल्स की सिलेक्शन हुई है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट थिंग वो आपसे मांगते हैं आपकी यूनिवर्सिटी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी आपको इजाज़त दें जिसमें उन्होंने नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट बना के दे कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि बच्चा जो है यूएस स्टडीज़ के लिए जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही होती है कि उनकी यूनिवर्सिटी उनको इजाज़त नहीं देती नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्लियर करने की। तो आप रिक्वेस्ट करें, मैंने भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, मुझे जाने से 2 दिन पहले इजाज़त दी गई थी। तो ये है कि आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अपने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें, कोशिश करें कि आप ज़रूर जाएं, बिकॉज इट्स लाइक बिग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद बात आती है आपकी रेफरेंस लेटर्स की। 2 रेफरेंस लेटर होते हैं, एक आपका एकेडमिक और एक आप कहीं काम कर रहे हैं तो सही, अगर नहीं करें तो दोनों आप एकेडमिक कर सकते हैं, बट अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो इट्स लाइक प्लस पॉइंट आपका हो जाता है। तो 2 रेफरेंस लेटर आपको भेजे दिए जाते हैं ईमेल से। आप जो है USCFP के उनसे ईमेल भी करवा सकते हैं, बट आप जो है अपने टीचर्स को कहें कि वो जो है प्रिंट करवा के वो फिल करके TCS को आप ख़ुद भेज दें, बट उनको जो है वो बाकायदा बंद करें। आप उस रेफरेंस लेटर को देख नहीं सकते USCFP के मुताबिक, तो आप उस रेफरेंस लेटर्स को देख नहीं सकते। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक होता है TOEFL ITP की तैयारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि TOEFL आपसे लिया जाता है विच इज़ ITP एंड इंस्टीट्यूशनल टेस्टिंग प्रोग्राम होता है। सिंपल टेस्टिंग होती है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, मैंने अपने पास लिखी हुई थी कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली लिसनिंग कॉम्प्रिहेंसिव होता है, स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी थोड़ा मुश्किल वर्ड है। तो लिसनिंग में ये है कि आपको लिसनिंग की एक थोड़ी देर चलती है और उसमें आप जो है वो आंसर दे रहे होते हैं। दूसरी चीज़ होती है स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन। रिटन में कुछ रिटन लिखना होता है और स्ट्रक्चर जो है सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, और उसके बाद रीडिंग एक पैराग्राफ दिया होता है और उसको जो है आपको, तो ये TOEFL का पूरा एक स्ट्रक्चर है और उससे जो है आप दे दें। तो TOEFL से घबराने की ज़रूरत नहीं है। TOEFL में आपकी कैपेसिटी चेक करते हैं कि बच्चे को हम किस यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं, किस लेवल पे रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, कहाँ नहीं रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो 5 चीज़ें बेसिकली, पहली चीज़ आपको ईमेल का रिप्लाई करना होता है, दूसरी चीज़ आपको पासपोर्ट स्कैन कॉपी आपको भेजनी होती है, तीसरी चीज़ जो है नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जो बात होती है, हम बात कर रहे थे TOEFL ITP और रेफरेंस लेटर्स। तो ये चीज़ें जो है इंटरव्यू के बाद आपको देनी होती है। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू क्लियर होने की ईमेल्स भी स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारे लड़कियों को जो है ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं। तो आप जो हैं स्टे कनेक्टेड, अपना जंक फाइल देखें, जो भी लड़कियों ने अप्लाई किया था, अगर उनका इंटरव्यूज़ नहीं हो तो इंटरव्यूज़ की भी ईमेल्स, मोस्टली अगर कहीं जगह बची है तो वो इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चे जो हैं सेलेक्ट हो चुके हैं। तो बेस्ट ऑफ लक जो सेलेक्ट हुए हैं, जिसको भी कोई भी सवाल हो, कोई भी मैसेज, कुछ भी, वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स करें, मैसेज करें, ईमेल करें, कुछ भी कर सकते हैं। तो आई एम अवेलेबल। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ एंड स्टे पॉजिटिव, कामयाब रहें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। थोड़ा जल्दी बोलना पड़ा था क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है वो सब करने। तो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा है। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।